फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल बी, शैल बी, और जो इसकी मुख्य क्रिया होती है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज़ करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग इसको आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, शैल बी में किसी एक का यूज़ करेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट को भी लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। जैसे वह कल एक गीत गा रही होगी। वह कल एक गीत गा रही होगी। यह वाक्य हमारा हिंदी का है और हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कोई भी हिंदी का वाक्य हो, अगर हमें उसे ट्रांसलेट करना है तो दो चीज़ों पे हमें ध्यान ज़्यादा देना है कि दिया गया वाक्य हमारा किस टेंस में है, दूसरा कि वह सेंटेंस कैसा है। तो पहले हम टेंस की पहचान करें। टेंस की पहचान हो गई कि वह कल एक गीत गा रही होगी। यहाँ पे आया हुआ रही होगी, तो जिस वाक्य के अंत में रही होगी आता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव का वाक्य हमारा अफर्मेटिव मूड में है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले कर्ता, इस वाक्य का जो कर्ता है वह है वह। वह के लिए दो शब्द होते हैं प्रोनाउन में, एक होता ही, दूसरा होता है सी। अगर वह जो है लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। अगर वह जो है किसी लड़की के लिए आया है तो उसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि जो वह शब्द यहाँ पे आया हुआ है यह कोई लड़का नहीं लड़की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी। अब सी हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके साथ हम लिखेंगे विल बी, सी विल बी। फिर इसकी क्रिया है गाने की। गाने का इंग्लिश होता है सिंग, यहाँ हम लिखेंगे सिंग। फिर अगला स्टेप है कि उसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, सिंगिंग हो जाएगा। सी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी। क्या गा रही होगी? एक गीत। सॉरी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वह कल एक गीत गा रही होगी। हिंदी का वाक्य थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वह कल एक गीत गा रही होगी। तो सी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी। क्या गा रही होगी? इसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक गीत। तो एक गीत के लिए लिखेंगे यहाँ पे अ सॉन्ग। उसके बाद इसमें एक एडवर्ब आया हुआ है कल, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो यूज ऑफ टुमारो और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। राकेश कल उसे पढ़ा रहा होगा।
अगला सेंटेंस हमारा है राकेश कल उसे पढ़ा रहा होगा। इस वाक्य का करता है राकेश। राकेश के साथ हम लिखेंगे विल बी। राकेश हो गया सब्जेक्ट, विल बी सहायक क्रिया हो गई उसके साथ। क्रिया यहाँ पे है पढ़ाने की, पढ़ाने का होता है टीच, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। राकेश विल बी टीचिंग। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसे, तो उसे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हिम। हिम हो गया। उसके बाद एडवर्ब यहाँ पर है कल, तो कल के लिए लिखेंगे यहाँ पे टुमारो और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। अगला एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। अगला सेंटेंस हमारा है बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो सेंटेंस हमारा असर्टिव है, लेकिन असर्टिव का वाक्य नेगेटिव मोड में है। कहने का मतलब ये है कि हमें नॉट का यूज़ करना है। तो जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य असर्टिव का हो और वो नेगेटिव मोड में आया हो, तो हम नॉट का प्रयोग विल और बी के बीच में करते हैं। विल नॉट बी या शैल नॉट बी का हम प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य का जो करता वो है बच्चे, लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन के अनुसार हो जाएगा विल बी, चूंकि वाक्य नेगेटिव है तो लिखेंगे पहले हम नॉट बी, नॉट, उसके बाद बी। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी। क्रिया है यहाँ पर है खेलने की, प्लेस में आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद हो जाएगा प्लेइंग। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग। मैदान में, इन द फील्ड। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगला वाक्य हमारा माताजी भोजन नहीं पका रही होंगी। अब इस वाक्य का करता है माताजी, तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए द मदर। सहायक क्रिया लिखेंगे यहाँ पर हम विल। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट बी। द मदर विल नॉट बी। पकाना क्रिया यहाँ पे, तो पकाने को होता है कुक। आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग हो जाएगा। क्या नहीं पका रही होंगी? भोजन। भोजन का लिखेंगे द फूड। इस तरीके से यह वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका पैटर्न होगा
विल या शैल में से किसी एक का हम यूज़ करेंगे कर्ता के अनुसार। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद लिखेंगे वी। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड और अंत में लिखेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम कल अपना कमरा सजा रहे होगे? हिंदी का सेंटेंस हमारा है, क्या तुम कल अपना कमरा सजा रहे होंगे? अब ध्यान दीजिए, यह वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब हिंदी के वाक्य की शुरुआत जो है क्या से हुआ हो, और अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हिंदी के वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ट्रांसलेशन करने के बाद भी हमें वाक्य पूरा करने पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इसलिए हमने पैटर्न में ही लिख दिया इसको। तो क्या तुम, तो यहाँ लिखेंगे विल यू। सहायक क्रिया पहले हो गया विल यू, क्या तुम। अब हमको लिखना है यहाँ पर वी। विल में से विल हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, यहाँ पर वी था, वी लिख लिया। सजाने को था डेकोरेट, डेकोरेट में आईएनजी लगाएंगे, डेकोरेटिंग हो जाएगा। विल यू बी डेकोरेटिंग, क्या सजा रहे होगे? अपना कमरा। तो यू के साथ अपना के लिए लिखेंगे योर रूम। यहाँ पे कल है तो कल के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला सेंटेंस हमारा है, क्या हम कल उसे बुला रहे होंगे? यहाँ पे आया क्या हम, तो हम के लिए हम लिखते हैं बी। बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शैल बी, और शैल बी को लिखने के बाद बी ई वाला बी लिखेंगे। बुलाने का होता है कॉल, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा कॉलिंग। उसे का होगा यहाँ पे हिम या हर, उसे के लिए हम चाहे हिम लिखें या हर। और कल यहाँ पर आया हुआ है तो कल के लिए लिखेंगे यहाँ पे टुमारो। और वाक्य पूरा होने पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह वाक्य भी हमारा पूरा हुआ। अगला एग्जाम्पल, क्या राधा कल कक्षा में कहानियाँ सुना रही होगी? सेंटेंस हमारा है, क्या राधा कल कक्षा में कहानियाँ सुना रही होगी? तो यहाँ पे कर्ता आया है राधा, राधा के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे हम विल, विल राधा। फिर भी लिखेंगे, सुनाने का यहाँ हो जाएगा टेल।
आईएनजी जोड़ेंगे टेलिंग हो जाएगा। विल राधा बी टेलिंग कहानियाँ, स्टोरीज, द स्टोरीज। विल राधा बी टेलिंग द स्टोरीज कक्षा में, इन द क्लास। और एडवर्ब हमारा यहाँ पे है कल, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे टुमारो और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। इस पे हमने एक लाइन और खींच दिया, अभी बन गया सेकंड टाइप। और ये जो हमारा पैटर्न है अभी ये फर्स्ट टाइप का है। यहाँ पे हमने एक शब्द जोड़ दिया, WH वर्ड। अभी हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो गया। यदि इसको हम यहाँ से हटा दें तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। अगर यहाँ पे हम WH वर्ड कहने मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ पे अगर लिख दिया जाए तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। किसान अपना खेत कब जोत रहा होगा? हिंदी का वाक्य हमारा है किसान अपना खेत कब जोत रहा होगा। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो हमने आपको बताया कि ट्रांसलेशन करने के लिए दो बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि दिया गया वाक्य हमारा जो है किस टेंस में है, और दूसरा है कि दिया गया जो वाक्य हमारा है वो किस प्रकार का है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टेंस के अंतर्गत हम दो ही सेंटेंस को पढ़ते हैं, असर्टिव को पढ़ते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वाक्य चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इस पूरे सेंटेंस को देखने पर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं कि जो वाक्य हमारा हिंदी का है या प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से केवल यही पता लगेगा कि दिया गया वाक्य हमारा जो है प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, जब हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप, या उसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। और एक होता है सेकंड टाइप, जिसे हम कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस। तो यह सेंटेंस हमारा जो है फर्स्ट टाइप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइप अगर होता तो यहाँ पे आया होता क्या, तो फर्स्ट टाइप नहीं है। यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है कब। तो कब के लिए सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। अब ये हमारा WH वर्ड हो गया। अब हमको विल और शैल में लगाना है किसी एक का, तो किसान के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे विल, किसान का लिखेंगे द फार्मर। व्हेन विल द फार्मर। अब हमको चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ लिखेंगे वी, और किसान की जो क्रिया है वो है जोतने की, तो जोतने का होता है प्लो, और इसमें ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लोइंग। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING वाला ही फॉर्म यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो।
या हम कह सकते हैं चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला ही फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे प्लोइंग हो गया, क्या जोत रहा होगा, अपना खेत, ये ऑब्जेक्ट इस वाक्य का। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर किसान के अनुसार हिज, खेत का हो जाएगा फील्ड, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हमारा, तुम बाग में क्यों नहीं अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम बाग में क्यों नहीं अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो पहले इसमें हमें ढूंढे कि वो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर हमारा है क्यों, यही शब्द हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। अब यहाँ का जो कर्ता है तुम, तो तुम के अनुसार यहाँ पे हम सहायक क्रिया लिखेंगे विल, तुम का लिखेंगे यहाँ पे यू, कंटिन्यूअस से लिखेंगे बी। व्हाई विल यू बी, क्रिया यहाँ पर है करने की, तो करने के लिए होता है डू, और इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी हो जाएगा डूइंग। व्हाई विल यू बी डूइंग, सॉरी वाक हमारे नेगेटिव है, तो वाक चाहे आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो या सेकेंड टाइप, अगर वो नेगेटिव में है तो कर्ता के बाद और बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। व्हाई विल यू नॉट बी डूइंग, क्या नहीं कर रहे होंगे, अपना गृह कार्य। तो यहाँ पे कर्ता यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पर आएगा अपना के लिए योर, गृह कार्य का होमवर्क। और यहाँ पर अभी है अदर वर्ड में बाग में है, तो बाग में लिखेंगे यहाँ पर इन द गार्डन, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एग्जाम्पल हमारा है, राम को कल कौन पीट रहा होगा। अगला सेंटेंस हमारा है, राम को कल कौन पीट रहा होगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है कौन, तो कौन का लिखेंगे हु, और हु का यहाँ पे डबल वर्क है। पहला ये है कि वो प्रश्नवाचक शब्द है, दूसरा है कि वो करता है इस वाक्य का। तो हु के बाद तुरंत सहायक क्रिया लिखेंगे यहाँ पे हम विल बी। यहाँ पे है पीटना, पीटने का होता है बीट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे बीटिंग हो जाएगा। हु विल बी बीटिंग राम को, तो को के लिए लिखेंगे यहाँ पे टू राम, और यहाँ पर एक एडवर्ब आया है कल, तो कल के लिए लिखेंगे यहाँ पे टुमारो, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।